लेकिन मैं आप लोग सबसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, और देश की करोड़ों जनता जो आपका शो देख रही है, ये सावन के महीने में मटन कौन खाता है भाई? एक आदमी कहता है कि मेरे भगवान शिव जी मेरे सपने में आए थे, मुझे कह दिया था मटन नहीं खाना है, तो मैंने मटन खाना छोड़ दिया। दूसरा आदमी घूम घूम के देश भर में कहता है कि मैं शिव भक्त हूं, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, और पटना से बकरा मंगवा के राहुल गांधी को बकरा कैसे बनाया जाता है वो सिखा के अब बकरे खा रहे हैं आप। ये तो अजीब बात है। उस पर बैठक आप जा रहे खाने पीने में चले गए, बताइए और कोई मुद्दा नहीं रह गया कि खाने पीने में चले गए, कौन क्या खा रहा है बताइए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आस्था का मुद्दा है, और ऐसे ऐसे हिंदुओं को, जिसको आशुतोष परवर्टेड हिंदू कहते हैं, एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। अजय आलोक, क्या आप गारंटी देते हैं बीजेपी में, केंद्र सरकार में, बीजेपी की सरकारों में, सांसदों में, विधायकों में, नेताओं में, कार्यकर्ताओं में कोई भी सावन में नॉनवेज नहीं खाता होगा? आप गारंटी देते हैं इस बात की? मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के वो तमाम नेता जो अपने आप को गर्व से कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं शिव भक्त हूं, भगवान शिव मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं कि मटन मत खाओ, वैसे कोई बीजेपी का नेता सावन में मटन नहीं खाता है। और यहां तो जीव हत्या की गई और उसके मटन के गोश्त का आनंद। आप गारंटी दे रहे हैं सावन में बीजेपी का कोई नेता मटन नहीं खाता है? बहुत अच्छे, नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाता है? आप गारंटी दे रहे हैं इस बात की? बीजेपी में क्या सिर्फ हिंदू नेता हैं जो मैं गारंटी दूं? मैं तो उन तथाकथित हिंदुओं मैं हिंदुओं की बात करता हूं। चलिए आपसे, चलिए मैं हिंदू पे सवाल पूछता हूं, क्या आप गारंटी देते हैं बीजेपी में जितने हिंदू नेता है वो सावन में नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाते हैं? मैं यहां पे कह रहा हूं परवर्टेड हिंदू खाते हैं, तो परवर्टेड हिंदू कौन है ये तो मैंने साबित कर दिया ना। अब उस पे जरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपने ओपनिंग में बोला कि मटन खिलाया लालू यादव ने राहुल को, है ना? बकायदा वीडियो शूट भी हुआ, प्रोफेशनल्स बुलाए गए थे वीडियो शूट के लिए। सावन के महीने में अंडे की भुर्जी पकाने का वीडियो शेयर किया तो पब्लिक ने जबरदस्त ट्रोल कर दिया और कहा, खुद को ब्राह्मण कहते हो और सावन में तामसिक भोजन करते हो, शर्म करो। आ गया आपका पाखंड भी सामने। फर्जी कश्मीरी पंडित जी, सावन चल रहे हैं, कुछ तो शर्म करो। आप मटन खाते हैं नहीं खाते हैं? आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं नहीं खाते हैं अजय आलोक? मैं बिल्कुल खाता हूं, लेकिन सावन में नहीं खाऊंगा। ओके, सावन में आप नहीं खाते और बाकी सारे बीजेपी नेता भी नहीं खाते? मैंने बोला कि बीजेपी में सिर्फ हिंदू नेता नहीं है, हर धर्म के नेता। पर हिंदू नेता आप कह रहे हैं नहीं खाते हैं? बीजेपी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। एक मिनट, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं उन तथाकथित हिंदुओं को कहता हूं जो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण और शिव भक्त कहते हैं। किसी के सपने में शिव भगवान आते हैं, कहते हैं कि मीट नहीं खाना, उसके बाद मटन कुक करके राहुल गांधी को सिखा रहे कि देखो मटन हांडी कैसे बनती है। देखिए, मुझे लगता है मानक जी आप अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहें कि जितने पैनलिस्ट हैं सबके तो ब्रैकेट में जातियां लिखा पहले वो खाते हैं कि नहीं, और ये भी लिखा करें कि कौन वेज है और कौन नॉन वेज है, और वेज को ऊपर बैठाया करें, नॉन वेज को नीचे बैठाया करें, और सावन में नॉन वेज को आप टीवी पे नहीं बैठाएंगे। आज के बाद क्या बहस कर रहे हैं अजय आलोक भी भाई हमारे। अजय आलोक जी को मैं माफ करता हूं। क्यों माफ करता हूं? क्योंकि ये जनता दल यूनाइटेड से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में अपना हिंदुत्व साबित करना है। क्योंकि मैं असली हिंदू हूं, इसलिए इस तरीके की बातें टीवी पर कहेंगे। गजब, तो इनको माफ कर दीजिए। गजब बोला है। बहुत मेहनत की तब जाके भारतीय जनता पार्टी में बोले। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड से जब निकाले गए थे तो कई महीनों इंतजार करना पड़ा था, तब जाके इनकी। खैर छोड़िए, गजब बेइज्जती है। अटल बिहारी वाजपेयी को भी इन्होंने परवर्टेड हिंदू कह दिया। एक ही झटके में इन्होंने सावरकर को भी परवर्टेड हिंदू कह दिया। क्योंकि सावरकर के, जब गांधी जी सावरकर से मिलने गए तो सावरकर जो है वो झींगा तल रहे थे, तो गांधी जी से पूछा आप खाते हैं? बोले, गांधी जी ने कहा मैं नहीं खाता। बोले तब क्या अंग्रेजों से लड़ेंगे आप? सावरकर हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे, हार्डकोर। और गाय के बारे में उनकी क्या टिप्पणी है उस किताब में पढ़ लीजिए, जो मैं भी भेज देता हूं आपको। तो अजय आलोक जी को माफ कर दीजिए। जनता दल यूनाइटेड से आए हैं, बीजेपी में अपने को स्थापित करना है। असली हिंदू की परीक्षा भी इन्होंने दी नहीं है। अब असली हिंदू की परीक्षा में ये पास हो जाएंगे तब बीजेपी इनको असली हिंदू मान लेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है मानक। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है, लालू प्रसाद यादव का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। क्योंकि ये पार्टी ओबीसी नेता को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहती, इसलिए हमेशा लालू प्रसाद यादव का, मुलायम सिंह यादव का, मायावती का, कांशीराम का अपमान करेंगे, हमेशा करेंगे। कभी उनके लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। यहां तक कि बाबा साहब अंबेडकर जब जीवित थे उनका पुतला जलाया जाता था, और आरएसएस के लोगों ने उनका पुतला जलाया, एक बार नहीं सैकड़ों बार जलाया। जिस भ्रष्ट भाषा में उनका अपमान किया गया है 1954, 55, 56 के आसपास, जब हिंदू कोड बिल आ रहा था 1952 में, तब तो बाबा साहब अंबेडकर का जितना अपमान इन लोगों ने किया, और ये 1951-52 के समय जब कोड बिल, हिंदू कोड बिल आया था, उस हिंदू कोड बिल के समय में जो संघ परिवार का रवैया था, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से उनके पुतले फूके गए,
उसको एक बार देख लीजिए। तो ओबीसी लीडरशिप हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे काशीराम हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, उनका अपमान करना ये एक खास तरीके की मानसिकता है। ये जो कास्ट मानसिकता है ना, अभी शुरू में इन्होंने कहा कि इस पैनल में 4 ब्राह्मण हैं, ये कहने की क्या जरूरत है? ये एक खास तरीके की मानसिकता है और ये मानसिकता फैसिस्ट मानसिकता है।